हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्या क्लास से जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे थार के मरुस्थल के अंतर्गत, और थार के मरुस्थल के बारे में हमने दोस्तों चर्चा कर ली थी। हमारे जो थार का मरुस्थल था, इसको हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था? तो वो बांटा था दो भागों में। पहला था अपना शुष्क मरुस्थल और दूसरा था अपना कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और ये जो शुष्क मरुस्थल है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में एक एक बिंदु को सविस्तार से अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों, वो है हमारा कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत दोस्तों, इसको हमने अध्ययन सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था? तो इसको बांटा था 4 भागों में। पहला था अपना कौन सा? घग्गर प्रदेश, दूसरा था शेखावाटी प्रदेश, और तीसरा था नागौरी उच्च भूमि, और चौथा था अपना कौन सा? गोडवाड़ उच्च प्रदेश। अब देखिए, अर्ध शुष्क मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसी में कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपना कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दो, ताकि सभी दोस्त जुड़ जाएं, सभी को फायदा मिल सके। देखिए, अर्ध शुष्क मरुस्थल में हम सबसे पहले इसमें 2 लाइन लिखेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण। अर्ध शुष्क, देखो इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, ये शायद आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये क्या होता है, जैसे ये हुआ अपना क्या? मरुस्थल, और इसको कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। ये था अपना कौन सा? शुष्क मरुस्थल, और ये था हमारा कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखिए, ये जो शुष्क मरुस्थल है, ये जो यहाँ पर हमने एक वर्षा रेखा की बात की थी दोस्तों, तो ये कौन सी हमारी? 40 सेमी वर्षा रेखा। और इस वर्षा रेखा की बात करते हैं तो इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों, ये कौन सी वर्षा रेखा है हमारी? तो ये है दोस्तों हमारी 25 सेमी वर्षा रेखा। अब देखिए, ये 40 सेमी वर्षा रेखा और ये 25 सेमी वर्षा रेखा। अब जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, इसकी जो पूर्वी सीमा है, इसका निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों हमारे 40 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। और इसी प्रकार से यदि हम पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो वो कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है? तो वो किया जाता है दोस्तों हमारे 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा, और पूर्वी सीमा 40 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। और इसको देखो, इसमें जो अपन ने 4 भाग विभाजित किए थे वो कौन कौन से? पहला ये था अपना कौन सा? घग्गर प्रदेश, उसके बाद में ये था अपना शेखावाटी प्रदेश, ये था अपना नागौरी उच्च भूमि, ये था अपना गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश। अब देखिए, इसमें एक लाइन अपन लिख रहे हैं, वो कौन सी है? अर्धशुष्क मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा का निर्धारण 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा एवं पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पश्चिमी सीमा का निर्धारण 25 सेमी
वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। देखिए पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, तो वो किया जा रहा है हमारी 40 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। और जो पश्चिमी सीमा है इसकी अर्धशुष्क मरुस्थल की, इसका निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा के द्वारा किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है दोस्तों हमारी 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा। अब इसमें देखो इसको हमने कितने भागों में बांटा था, तो इसको बांटा था हमने कितने, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। तो इसी में एक लाइन और लिखते हैं दोस्तों, अर्धशुष्क मरुस्थल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दोस्तों अपना कौन सा, इसमें पहला लिखोगे, पहला लिखना अपना घग्गर प्रदेश, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा लिखो नागौरी उच्च भूमि, और चौथा लिखना दोस्तों इसमें गौड़वाड़ प्रदेश। अब देखिए ये हुआ हमारे क्या, इसका सामान्य परिचय जो अर्धशुष्क मरुस्थल है। अब इसमें हम एक एक करके सभी बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा आता है वो कौन सा आता है, घग्गर प्रदेश। सबसे पहला जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल का जो भाग आता है वो कौन सा आता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा कौन सा, घग्गर प्रदेश। यहां तक एक बार नोट करो ये आप। और अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, घग्गर प्रदेश की। किसकी दोस्तों, तो वो करते हैं हम घग्गर प्रदेश की। ये यहां से साफ कर देती हूं मैं। अब देखिए आप हेडिंग लगाओ घग्गर प्रदेश। सबसे नंबर 1 पर आप हेडिंग क्या लगाओगे, घग्गर प्रदेश। अब एक बार हम घग्गर प्रदेश को समझते हैं तबीयत के साथ में। देखो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपका क्या, ये हुआ दोस्तों हमारा क्या, राजस्थान। और राजस्थान के यदि हम थार के मरुस्थल की बात करते हैं तो यह है दोस्तों हमारा क्या, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं किसके बारे में, ये है हमारी क्या, अरावली। और इसको हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। यहाँ पर एक सीमा रेखा है, वर्षा रेखा है, जिसका नाम क्या है, 40 सेमी। अब उसको छोड़ो, यहाँ देखो ये वाला जो प्रदेश है इसको कहा जाता है क्या, घग्गर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, घग्गर प्रदेश। अब इसकी सबसे पहले यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक राज्य है ऊपर जिसका नाम है क्या, पंजाब। क्या है, पंजाब। और इधर हमारा है ये क्या, राजस्थान। कौन सा स्थान, राजस्थान। पंजाब में एक नदी बहती है जिसका नाम है दोस्तों क्या, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है दोस्तों सतलज नदी। और यहाँ हमारे राजस्थान में जो नदी बहती है जिसका नाम क्या है, घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। कौन सी नदी है, तो वो है दोस्तों हमारी घग्गर नदी। अब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है दोस्तों क्या, दोआब क्षेत्र। कौन सा आब, उसको कहा जाता है दो
आब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। अब दोआब की विशेषता क्या होती है, ये क्या बहुत ही भारी मात्रा में क्या होता है, उपजाऊ होता है। इसमें क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये बहुत ही क्या होता है, इसमें उपजाऊ होता है। अब देखिए सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं घग्गर प्रदेश के विस्तार के बारे में, यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत देखो यहाँ हमने एक जिला पढ़ा था जिसका नाम था क्या, गंगानगर। कौन सा जिला पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम दो जिले पढ़ते हैं, एक अपना कौन सा, गंगानगर, और दूसरा है क्या, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन सा, हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत दोस्तों किसका विस्तार देखा जाता है, तो वो देखा जाता है हमारे घग्गर प्रदेश का। कौन से प्रदेश का, घग्गर प्रदेश का। और घग्गर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है दोस्तों, एक दो नदियों के बीच का क्या एक क्षेत्र है जहाँ पर क्या एक दोआब क्षेत्र पाया जाता है। और दोआब क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। क्या होता है, ये बहुत ही उपजाऊ। अब उपजाऊपन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो एक तो कृषि की जाती है किसकी, गेहूं की, और एक होती है किसकी, चावल की। किसकी, यहाँ पर गेहूं और चावल का क्या किया जाता है, बहुत ही भारी मात्रा में क्या किया जाता है दोस्तों, उत्पादन किया जाता है। और गेहूं की भी यदि हम बात करते हैं तो गेहूं दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक मात्रा में जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है तो वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है हमारे गंगानगर में। कहाँ पे किया जाता है, गंगानगर में। और गंगानगर में राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होने के कारण गंगानगर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है राजस्थान में अन्न का कटोरा। क्या, अन्न का कटोरा। गंगानगर को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गंगानगर को ही कहा जाता है क्या, अन्न का कटोरा। और चावल की यदि हम बात करते हैं, इसका जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों कहाँ, हनुमानगढ़ में। कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में जिस चावल का उत्पादन होता है वो कौन सा है दोस्तों, तो इसकी एक किस्म है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों क्या, बासमती। बासमती क्या दोस्तों, चावल। कौन सी किस्म का चावल उत्पादन किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे बासमती चावल का उत्पादन। बासमती चावल का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों हमारे कहाँ, घग्गर प्रदेश के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ से यदि एक और हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिंचाई की यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, अपनी सिंचाई के बारे में बात करते हैं। सिंचाई के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिंचाई है वो की जाती है दोस्तों किसके द्वारा, नहरों के द्वारा। किसके द्वारा, नहरों के द्वारा। अब नहरों के द्वारा यदि यहाँ सिंचाई की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर नहरों के द्वारा इसका जो आसपास का जो क्षेत्र होता है नहरों के आसपास का, वहाँ पे क्या एक समस्या पाई जाती है दोस्तों, उसको कहा जाता है क्या, सेम की समस्या। कौन सी समस्या यहाँ पाई जाती है, एक सेम की समस्या। अब ये सेम की समस्या क्या होती है, देखो सेम की समस्या से तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जैसे कोई नहर बहती है, जैसे यहाँ से नहर का पानी जा रहा है, माना कि ये क्या है, एक नहर। अब नहर का जब पानी जा रहा है तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर भी थोड़ा भारी मात्रा में क्या पाई जाएगा, जल की मात्रा पाई जाएगी। अब देखो गंगानगर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके नहर का जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है कि जो जल है उसका क्या होता है, अंदर रिसाव हो जाता है। इसका जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर जल का रिसाव होता है। और दोस्तों क्या है कि यहाँ पर वो जल भूमि के अंदर गहराई तक नहीं जा पाता और भूमि में मुश्किल से 8 से 10 फीट के क्षेत्र में वह जा पाता है और उससे अंदर नहीं जाता। अब इससे क्या है, एक दलदली भूमि का क्या होता है, विकास हो जाता है। एक दलदली भूमि का क्या होता है, विकास होता है। और इस दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या, सेम की समस्या। कौन सी समस्या, सेम की समस्या। सेम की समस्या क्या है दोस्तों, एक दलदली भूमि। क्या है, दलदली भूमि। इसमें दोस्तों लवणों की क्या है, प्रधानता पाई जाती है। किसकी, लवणों की।
इसमें लवणों का विकास हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों वो जल किसी काम के योग्य नहीं रहता। अब इसकी समस्या का समाधान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या लगाए जाते हैं? वृक्ष लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? तो वृक्ष लगाए जाते हैं। इसकी समस्या का समाधान के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ किया जाता है क्या? वृक्षों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये वाला जो हमारा दोआब का जो क्षेत्र है, घग्गर नदी के जो आसपास का ये दोआब का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्या? रेवेरीना। कौन सी रीना? रेवेरीना मृदा पाई जाती है। अब ये जो रेवेरीना मृदा है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में किसकी खेती होती है दोस्तों? तो इसकी खेती होती है किसकी? गेहूं की खेती। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो गेहूं का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है दोस्तों हमारे गंगानगर जिले के अंतर्गत। इसी कारण जो हमारा गंगानगर जो जिला है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अन्न का कटोरा। कौन सा कटोरा दोस्तों? तो अन्न का कटोरा। इसके बाद में यदि दूसरी हम यदि फसल की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी फसल का उत्पादन होता है? तो यहाँ होता है दोस्तों चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। और चावल की फसल की भी यदि हम बात करते हैं तो कौन सी किस्म का उत्पादन होता है? तो चावल होता है दोस्तों यहाँ कौन सी? बासमती चावल। अभी बासमती चावल क्या होता है? देखो जैसे मार्केट में आप जाते हो ना, तो वहाँ बासमती जब चावल बोलते हो तो उनका क्या थोड़ा आकार जो सामान्य चावल होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है। और जो बड़े वो चावल होते हैं उनको कौन से चावल कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों बासमती चावल। कौन से चावल? बासमती चावल। अब देखिए यहाँ जो अपना ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो घग्गर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर यदि हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों नहरों के द्वारा। किसके द्वारा? नहरों के द्वारा। अब जो नहरों के द्वारा जब सिंचाई की जाती है तो यहाँ पर एक समस्या है जिसका विकास होता है, जो कौन सी समस्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है हमारी शेम की समस्या। कौन सी समस्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों हमारी शेम की समस्या। अब जो शेम की समस्या है, इसका निदान पाने के लिए, इसका सॉल्यूशन पाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर भारी मात्रा में क्या लगाए जाते हैं? वृक्ष लगाए जाते हैं। और वृक्षों में भी सर्वाधिक उपयोग कौन से वृक्ष का किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों सफेदा का वृक्ष। कौन सा? सफेदा का वृक्ष। सफेदा के वृक्ष का सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है? यहाँ उपयोग किया जाता है। तो ये हुई दोस्तों हमारी घग्गर प्रदेश को लेकर जानकारी। अब इसको एक बार नोट करते हैं। देखो एक बार और समझो। हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? घग्गर प्रदेश की। घग्गर प्रदेश क्या है दोस्तों? हमारा जो अर्ध शुष्क थार का मरुस्थल है उसको हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। और 4 भागों में जो सबसे पहला जो हमारा प्रदेश है वो कौन सा है? घग्गर प्रदेश। कौन सा? घग्गर प्रदेश। और घग्गर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो देखो घग्गर प्रदेश क्या होता है दोस्तों कि यहाँ एक राज्य जिसका नाम क्या है? पंजाब। कौन सा? पंजाब। और हमारा इधर राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा हुआ? राजस्थान। अब पंजाब और राजस्थान, पंजाब में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? सतलज। कौन सी नदी दोस्तों? सतलज नदी। सतलज नदी पंजाब में बहती है और हमारे राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। अब इन दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है दोस्तों कौन सा? दोआब क्षेत्र। अब ये दोआब जो क्षेत्र है ये कौन सा दोआब है? तो ये है दोस्तों अपना घग्गर सतलज दोआब। कौन सा? घग्गर और सतलज के द्वारा जो निर्मित किया गया दोआब है ये कौन सा है? घग्गर सतलज का दोआब। अब ये वाला जो दोआब क्षेत्र है यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? तो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों कौन सी? रेवेरीना मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो वो पाई जाती है हमारी रेवेरीना मिट्टी। अब रेवेरीना मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या की जाती है दोस्तों? जिसमें उत्पादन किया जाता है किसका? गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और गेहूं का भी सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है तो वो कौन से जिले के अंतर्गत किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारे गंगानगर जिले के अंतर्गत। अब गंगानगर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों हमारा अन्न का कटोरा। कौन सा कटोरा?
अन्न का कटोरा। अब देखिए चावल का भी उत्पादन कहाँ होता है, हमारे घग्गर प्रदेश के अंतर्गत। तो गेहूं का और चावल का उत्पादन कहाँ हो रहा है, घग्गर प्रदेश के अंतर्गत। अब हम चावल की भी यदि किस्म की बात करते हैं तो कौन सी किस्म का चावल यहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों हमारा बासमती चावल। कौन सा चावल, बासमती चावल। और इसके बाद में यदि हम बात करते हैं यहाँ की सिंचाई की, तो यहाँ जो सिंचाई की जाती है दोस्तों, तो सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, सिंचाई की जाती है हमारे यहाँ नहरों के द्वारा। किसके द्वारा, नहरों के द्वारा। अब देखिए जब नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है तो यहाँ पर एक दलदली भूमि का क्या होता है, विकास हो जाता है। और दलदली भूमि का जो विकास होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है शेम की समस्या। कौन सी समस्या, शेम की समस्या। और शेम की समस्या का निदान पाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में किसका उत्पादन किया जाता है, किसके वृक्ष लगाए जाते हैं, तो वो लगाए जाते हैं दोस्तों सफेदा के वृक्ष। किसके, सफेदा के वृक्ष। अब देखिए एक बात और, ये जो हमारा घग्गर प्रदेश है, घग्गर प्रदेश को, इसका जो घग्गर प्रदेश है इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है क्या, पाट। क्या कहा जाता है, घग्गर प्रदेश जो है हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, पाट। क्या कहा जाता है, पाट। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो इसको कहा जाता है क्या, पाट। अब ये पाट वाला जो क्षेत्र है इसको हनुमानगढ़ में क्या दोस्तों, हनुमानगढ़ में, कहाँ, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में एक स्थानीय नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है दोस्तों क्या, नाली। क्या है दोस्तों, नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों नाली कहा जाता है। तो ये हुई दोस्तों हमारी क्या, घग्गर प्रदेश को लेकर जानकारी। अब इससे आगे हम बात करते हैं, इसको एक बार नोट करते हैं दोस्तों, उसके बाद में आगे बात करेंगे। हेडिंग लगाओ घग्गर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, घग्गर प्रदेश। देखो घग्गर प्रदेश में लिखना है क्या, इसका विस्तार गंगानगर व हनुमानगढ़ में पाया जाता है। इसका विस्तार घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे पाट कहा जाता है एवं पाट को स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत
नाली कहा जाता है। घग्गर प्रदेश सतलज एवं घग्गर नदी के बीच का दोआब क्षेत्र है। जिसमें जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा में भारी मात्रा में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों यहाँ? तो वो किया जाता है, हमारी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें गेहूं व चावल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है हमारे गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है। ये ऊपर से नोट कर लिया होगा आपने। घग्गर प्रदेश के क्षेत्र में रेवेरिना मृदा का विस्तार पाया जाता है एवं रेवेरिना मृदा में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
रेवरीना मृदा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर जिले के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्न का कटोरा राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है अन्न का कटोरा। घग्गर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में घग्गर प्रदेश में चावल का भी उत्पादन किया जाता है, जिसमें बासमती किस्म के चावल का उत्पादन किया जाता है। कौन से चावल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। इसी में आगे नोट करते हैं। यहाँ पर सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है, इसलिए इस प्रदेश में सेम की समस्या का सेम की समस्या देखी जाती है। सेम की समस्या देखी जाती है एवं यह समस्या सर्वाधिक मात्रा में
हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है दोस्तों? तो ये देखी जाती है सर्वाधिक मात्रा में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। ये हुई दोस्तों हमारी क्या घग्गर प्रदेश के बारे में जानकारी। किसके बारे में दोस्तों? घग्गर प्रदेश के बारे में जानकारी। अब देखिए घग्गर प्रदेश से आगे हम जिस प्रदेश के बारे में बात करेंगे दोस्तों वो है हमारा कौन सा? शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।